हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक और ये टेंस की मेरी दूसरी वीडियो है। आपको एक स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है रोहन डैश द लेटर एट 5 PM। यहाँ पे जो खाली जगह है इसको भरने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन पोस्ट, दूसरा ऑप्शन विल पोस्ट और तीसरा ऑप्शन है पोस्टेड। आपके पास 20 सेकंड है, आप अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो है उसमें जो वर्ब आती है वो टाइम के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे टाइम पहले देखते हैं। टाइम लिखा हुआ है 5 PM, तो ये टाइम क्या है 5 PM, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा टाइम के बारे में समझ लेते हैं। तो टाइम क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। टाइम में 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है एक्शन और दूसरी चीज़ होती है रिपोर्टिंग। तो एक्शन समझते हैं पहले। एक्शन जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो ये जो खेलने का काम है ना, ये एक्शन है। खेलना एक एक्शन है। और ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्या हो रहा है, जाना। जाना क्या है, एक्शन है। यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। कहाँ जाने का काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो ये सब एक्शन है। अब रिपोर्टिंग क्या है, तो रिपोर्टिंग मतलब होता है कब आप इसको नोटिस करते हो। रिपोर्टिंग मतलब होता है नोटिस करना। तो जैसे लिखा है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो अगर वह स्कूल जा रहा है तो हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग करने वाला आदमी हो उसी समय वो बताए कि वह जा रहा है स्कूल। हो सकता है कि ये जो जाने का काम ये हो चुका हो, यानी ही हैज़ गॉन टू स्कूल। मान लो स्कूल जा चुका है, लेकिन अब 1 घंटे बाद वो बोल रहा है कि वह स्कूल जा चुका है, मतलब रिपोर्ट कब किया गया, 1 घंटे बाद, तो वो पास्ट हो जाएगा। अब मान लो कि वह जा चुका, वह नहीं गया है लेकिन जाएगा थोड़ी देर में, 2 घंटे बाद, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि वह जाएगा 2 घंटे बाद, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो घटना हुई है वो उसको आप तुरंत रिपोर्ट कर रहे हो कि थोड़ी देर बाद रिपोर्ट कर रहे हो कि थोड़ी देर पहले रिपोर्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से वो टेंस होगा। तो इससे एक चीज़ और भी पता चलती है, जो टेंस होते हैं ना वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि मेरे लिए कोई सेंटेंस, जैसे मैं बोल रहा हूँ ही गोज़ टू दिल्ली। मान लो कि मेरे हिसाब से ये सेंटेंस क्या है, ही गोज़ टू दिल्ली एट 5 PM, मान लो लिख देता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अभी 5 PM की बात कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो भाई ये प्रेजेंट टेंस है। बट मान लो कि कोई आदमी बोल रहा है कि कोई आदमी इसी सेंटेंस में, अगर कोई आदमी इसी 6 बजे यही बात बोल रहा है, मान लो यही सेंटेंस मान लो 6 बजे बोला जा रहा है। अगर यही सेंटेंस 6 बजे बोला जा रहा है तो 6 बजे बोला जा रहा है तो 5 बजे घटना हो चुकी है, तो ये तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट हो गया तो ये गोज़ अब सही नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। यानी इसका जो सेंटेंस सही होगा ये होगा ही वेंट टू दिल्ली एट 5 PM। अब इसी सेंटेंस को मान लो कोई रिपोर्ट कर रहा है कब, 4 बजे। अगर कोई 4 बजे रिपोर्ट करेगा, मान लो इसको कोई 4 बजे रिपोर्ट कर रहा है, अगर इस सेंटेंस को कोई 4 बजे रिपोर्ट करेगा तो उसके हिसाब से 5 PM क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अगर उसके हिसाब से फ्यूचर हो जाएगा तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस फिर प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर उसके हिसाब से ये सेंटेंस फ्यूचर हो चुका है तो वर्ब किसकी आएगी, फ्यूचर टेंस की। तो गोज की जो फ्यूचर वाली वर्ब होती है वो क्या होती है, ही विल गो टू दिल्ली एट 5 PM। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव का मतलब होता है कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर कोई टेंस आपके लिए पास्ट है तो हो सकता है वो मेरे लिए प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए मेरे लिए कोई सेंटेंस या कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हो सकता है किसी के लिए वो सेंटेंस फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि टेंस आप ऐसे याद मत करिए कि प्रेजेंट टेंस मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका है, जो फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। ये आपके टर्म्स में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो सकते हैं। हो सकता है जो आपके लिए प्रेजेंट हो वो किसी और के लिए पास्ट हो गया हो। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और टेंसेस हमेशा टाइम पे डिपेंड करते हैं। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, रोहन डैश द लेटर एट 5 PM। अब देखो यहाँ पे जो टाइम 5 PM है, अगर मान लो कि जब ये पोस्ट कर रहा था लेटर जो रोहन, उसी समय मैं बोल रहा हूँ कि रोहन लेटर पोस्ट कर रहा है, तो
ये वाली वर्ब सही हो जाएगी पोस्ट, क्योंकि उस समय प्रेजेंट हो जाएगा। मान लो कि रोहन पोस्ट कर चुका है लेटर 5 बजे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 बजे बता रहा हूँ ये चीज़ कि रोहन लेटर पोस्ट कर चुका है। तो अगर 6 बजे मैं ये चीज़ एड्रेस कर रहा हूँ या रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए, पोस्टेड आनी चाहिए, क्योंकि पास्ट हो गया। अब मान लीजिए कि मैं 4 बजे बोल रहा हूँ ये सेंटेंस कि रोहन लेटर पोस्ट करेगा 5 बजे। तो अगर रोहन 5 बजे लेटर पोस्ट करेगा और मैं ये बात 4 बजे बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये फ्यूचर हो गया। तो मेरे लिए फ्यूचर हो गया, तो फिर कौन सी वर्ब आएगी, विल पोस्ट। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में तीनों सही हैं। आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा था आप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।